सन मून मीना सन राइजिंग लियो, तो ये रीडिंग होगी आपकी मार्च 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए मार्च 2023 की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज़ देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास्ट की एनर्जीज़ में आया है कि मुझे लग रहा है किसी सिचुएशन पर या किसी कनेक्शन पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी जिस पर इन्वेस्ट किया था, आपको लग रहा है अब वो वेस्ट हो गया है। आपने जितना भी कुछ इन्वेस्ट किया था बेकार हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप किसी का वेट कर रहे हैं कि आपसे बातचीत करें। रिसेंट पास्ट में वेट कर रहे होंगे, या तो फिर किसी की तरफ से अपॉलजी आने का वेट कर रहे होंगे। तो इस पर्सन ने रिसेंट पास्ट में आपसे माफ़ी वगैरह नहीं मांगी है। अगर इसने आपको धोखा दिया था रिसेंट पास्ट में, या कोई ऐसी बात की थी जिसकी वजह से इनको माफ़ी मांगनी थी, जो कि नहीं हो पाया है। पर यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है ये पर्सन अपना कार्मा फेस कर रहा है। जो भी कुछ इसने आपके साथ किया है उसको उसका फल मिल रहा है। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज़ देखते हैं। अभी हम ये थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में कोई टॉक्सिक सिचुएशन है जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं है। अगर किसी रिलेशनशिप में है आप, वहाँ कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है जिसकी वजह से इस कनेक्शन में ग्रोथ नहीं है। कोई है जो धोखेबाज है, धोखा दे रहा है आपको झूठ बोल रहा है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है, ट्रिक कर रहा है आपको। तो ये अभी हम क्लैरिफाई करेंगे थोड़ी देर में। तो देखेंगे किस बारे में है। ये कोई रिलेशनशिप में है, या आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हो या ट्रस्ट ना कर सकें, और आपको पता ना हो आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हों। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल डिसीजंस बनाने वाले हैं। आप जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे, धोखा दे रहे हैं, जो आपके लिए नहीं है, उनको शायद आप अपनी लाइफ से नियर फ्यूचर में कट करें। पर यहाँ लैक ऑफ कॉपरेशन दिख रहा है। लोग आपको सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे, या तो फिर लोग आपके लिए या आप लोगों के लिए सैक्रिफाइसेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं, जो कि अच्छी एनर्जी है। पर यहाँ पर मिलजुल कर कोऑपरेट करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से जो आप अपना फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रही है। तो ये देख रहे हैं ये क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि कोई सा डर है जिस पर आप काबू नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर कोई और है ये जिसका कोई ना कोई डर है, कोई सीक्रेट फियर है जिसकी वजह से आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है नियर फ्यूचर में, और जो भी आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए वो आपको नहीं दे पा रहा या मिल नहीं पा रही। क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। आपके चैलेंज में है कि आपको ख़ुद को कोई भी एक्शन लेने से रोकना होगा, या तो फिर कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट करने से रोकना होगा। आपको ख़ुद को रोकना होगा। ये किस बारे में है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। ये याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज आपसे मैच हो। जिन लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, हो सकता है उनसे रेजोनेट ना हो, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई टेम्पटिंग सिचुएशन है, मतलब आप खुद को चांस देना चाहेंगे। आप एक बार और किसी को चांस देना चाहेंगे। अगर किसी ने आपको पास्ट में डिप्रेस्ड किया था, ये जो आपका चैलेंज है इसमें ये आया है कि किसी ने अगर पास्ट में आपको डिप्रेस्ड किया था, आप किसी को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ, काश हम ऐसे कर लेते, काश में ये कर लेता या कर लेती, हमें इस सिचुएशन को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए था। तो आप इस टाइप की बातें हो सकता है सोचें इस मंथ में। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ सकती है जिसने आपको पास्ट में डिप्रेस्ड किया, तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि काश दूसरे तरीके से आप उससे डील कर पाते। पर यहाँ पर आपका जो चैलेंज है वो ये आया है कि इन्वेस्ट उसी चीज़ पे कीजिए खुद को। अगर आप इंटरेस्टेड है सेकंड चांस देने में, कि आप किसी को सेकंड चांस दें या ख़ुद को सेकंड चांस दें किसी सिचुएशन में, तो ये याद रखिएगा कि पास्ट में क्या गलती हुई थी। अगर पास्ट में आपको किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से धोखा मिला था, तो बाद में भी धोखा ही मिलेगा। वहाँ पर सेकंड चांस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्ट बेहतर होगा नहीं कीजिए, कोई भी एक्शन नहीं लीजिएगा ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको पता है आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये आपका चैलेंज है इस मंथ का, क्योंकि आपके अराउंड यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में भी कोई डिसेप्टिव पर्सन है जो आपको धोखा दे रहा है। अगर पास्ट में उसने आपको डिसअपॉइंट किया था या आपको उदास किया था, आपकी सिचुएशन या रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है उसके साथ, तो दोबारा से उसको चांस देने के बजाय आप खुद को चांस दीजिए। किसी न्यू पर्सन के साथ, किसी न्यू रिलेशनशिप्स की तरफ जाइए। न्यू लोगों को डेटिंग करके देखिए कि क्या सब ऐसे ही होते हैं या आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपको वो पूरी करनी है। लेकिन जो सिचुएशन में आपको पहले ही धोखा मिल चुका है, वहाँ बेहतर होगा इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, कोई भी एक्शन ना लीजिए। इस मंथ हो सकता है कि कुछ इस टाइप का हो कि आप
एक्शन लेंगे, आपका बहुत ज़्यादा अंदर से आपकी फ़ील आए, या तो फिर आपका दिल कहे कि आपको एक्शन लेना चाहिए या आपको मैसेज सेंड करना चाहिए, आपको रीच आउट होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका चैलेंज में मना कर रहा है कि अगर आपको सेकंड चांस देना है दीजिए, खुद को दीजिए, न्यू रिलेशनशिप्स को दीजिए, वापस उसी सिचुएशन को ना दीजिए जहाँ पर आपको धोखा मिला है। तो ये था आपका चैलेंज। अब हम आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो लियो हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप किसी एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी या तो फिर किसी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वगैरह से डील कर रहे हो सकते हैं। कोई सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि आप लोगों ने किसी रिलेशनशिप पे स्पेशली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। इसमें किसी एयर साइन के साथ आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे थे रिसेंट पास्ट में कि इनको आपको अपने लाइफ में वापस लेना चाहिए भी कि नहीं लेना चाहिए। हालांकि आप इनको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। नॉन कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद आप चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आए या आप इनकी लाइफ में वापस जाएँ, पर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो भी इतना टाइम से आपने इस रिलेशनशिप पर, कनेक्शन पर या जो भी सिचुएशन है आपकी उसमें इन्वेस्ट किया, वो सब बर्बाद किया। इस पर्सन ने हमेशा ही आपको अप्रिशिएट नहीं किया। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग इस अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ 9 महीने से साथ हो पर किसी किस्म की रिलेशनशिप में नहीं आए हों। रिसेंट पास्ट में इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। आप लोग अभी भी सिंगल हैं और सिंगल नहीं रहना चाहते, आप किसी किस्म की रिलेशनशिप चाहते हैं जो कि ये पर्सन शायद ऑफर नहीं कर पा रहा है आपको। तभी आप इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको अपनी लाइफ में वापस लिया भी जाए कि नहीं लिया जाए, क्योंकि इसी वजह से शायद आपने इनको अपनी लाइफ से कट किया था। तो रिसेंट पास्ट में आप लोग हील होते हुए दिख रहे हैं हार्ट ब्रेक से। जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ था इस सिचुएशन की वजह से, उससे हील होते हुए दिख रहे हैं, पर सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है किसी थर्ड पर्सन के इस कनेक्शन में आ जाने की वजह से। यहाँ पर मुझे दिख रहा है इन पर्सन ने आपको कैजुअल किस्म की कनेक्शन में रखा, किसी किस्म की कमिटमेंट या रिलेशनशिप वगैरह इन्वॉल्व नहीं थी। आप नहीं जानते क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जब भी आप बातचीत करने की कोशिश करते तो ये आपसे रूड एंड कोल्ड बिहेव करते, या तो फिर घोस्टिंग भी हो सकता है करते हो, या बातचीत ना करते हो। बातचीत ना करने के लिए हालांकि आप बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहते थे कि ये पर्सन आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में क्यों रखते हैं, इन्होंने दूसरे पर्सन को क्यों इन्वॉल्व किया, और अगर दूसरा पर्सन है इनकी लाइफ में तो फिर आपको आपके साथ क्यों इन्वॉल्व थे। तो इस टाइप के आप कम्युनिकेशन करना चाहते थे। तो हो सकता है इस वजह से आप चाहते हो कि ये सिचुएशन एंड हो, या इसी वजह से एंडिंग हुई हो, आपने इन पर्सन को अपनी लाइफ से कट किया हो, क्योंकि ये बातचीत नहीं करते। कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस सिचुएशन में, और आपको लगता है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं बहुत ही सेल्फिश है, अपना फ़ायदा देखते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं नार्सिसिस्ट टाइप पर्सन से डील कर रहे हो कि उनको आपकी कोई फ़िक्र नहीं है, आपकी फीलिंग्स की कोई फ़िक्र नहीं है। आपको हर्ट होता है तो आपका कुछ भी होता है, लाइफ बर्बाद होती है, फ्यूचर बर्बाद होता है, उनको कोई फ़िक्र नहीं है। वो ओवरली सेल्फिश हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपको इस टाइप का हो सकता है रिसेंट पास्ट में फील हुआ हो। ये आप चाहते हैं कि मिलकर कोऑपरेट करें, ये आपको लगता है सब कुछ आपको ही करना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत लंबे टाइम से आप इस कनेक्शन में स्टक हैं, ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन, हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन, और ये जो नेक्स्ट लेवल पर ना लेकर जाने वाली सिचुएशन एंड नहीं हो रही है। आप चाहते हैं चैप्टर एंड हो, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो इन पर्सन के साथ, या तो फिर आप एंड करना चाहते थे कम्प्लीटली, पर इनको कम्प्लीटली कट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ से किसी वजह से। तो यहाँ पर रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की जो ग्रोथ है कनेक्शन में, रिलेशनशिप्स में, वो रुकी हुई है इस तरीके से कि ये पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। सिचुएशन कम्प्लीटली एंड में नहीं हो पा रही है, बार बार आना जाना लगा रहता है, और जब भी ये आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस वगैरह होती है, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, ड्रामा टाइप सिचुएशन जहाँ दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपको नहीं पसंद। इस वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। पर यहाँ क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो यहाँ पर रिवर्स में है, तो सिचुएशन अभी कम्प्लीटली एंड नहीं हुई है किसी वजह से। कुछ है जो सीख रहे हैं आपको कि इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, इसी वजह से आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट किया था। पर क्योंकि आप मिस कर रहे हैं, कट नहीं कर पा रहे, तो आप सोच रहे हैं कि शायद इनको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहिए। फिर आप सोचते हैं कि वही हार्ट ब्रेक थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करेगा, तो आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको अटेंशन नहीं देते और सिचुएशन एंड भी नहीं हो पाती इनके पास। तो हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप लोग अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हो, उनमें से आपको कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन मिला हो, या आपने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग की हो जिनकी इंटेंशंस आपकी तरफ क्लियर हो कि वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं। पर मुझे लग रहा है यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी है वो ये मजाक कर रहे हैं या फिर से ऐसा होगा, लेकिन फिर भी आप उसको कवर करते हुए आगे चल रहे हैं कि देखते हैं आगे क्या होता है।
आपने डिसीजन बना लिया है कि अब आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ के साथ, क्योंकि आप हैप्पीनेस चाहते हैं। तो जो भी आपको हैप्पी फील करवाएगा आप उसके साथ रहेंगे। तो ये थी रिसेंट पास्ट की एनर्जी। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन है प्रेजेंट मोमेंट में। सिचुएशन ये टॉक्सिक है। आपकी जो रिलेशनशिप है इन पर्सन के साथ क्या कनेक्शन है, अगर रिलेशनशिप नहीं है तो आप लोग को बहुत ज़्यादा होपलेस फील हो रहा है, क्योंकि आप लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं है, फिर भी आप दोनों के बीच सेक्सुअल टेंशन बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि इस कनेक्शन को टॉक्सिक कर रही है। अगर आप होप कर रहे हैं कि ये आपको किसी किस्म की कमिटमेंट ऑफर करेंगे, तो ये ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं। अगर आप इनसे मूव होना चाहते हैं, अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इनसे मूव ऑन होना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं इस टॉक्सिक एनर्जीज़ की वजह से जो कि आप लोगों के बीच है। इस वजह से आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, और ना ही तो इनकी तरफ से किसी किस्म की रिलेशनशिप की ऑफ़र आपको मिल रही है, ना ही तो कमिटमेंट वगैरह की ऑफ़र आपको मिल रही है। तो यही जो रेड फ्लैग्स हैं ये आप इग्नोर कर रहे हैं या इग्नोर नहीं करना चाहते, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस सिचुएशन में। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। रातों को जाग रहे हैं आप, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं कि क्या किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। और कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी हो सकती है, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है, किसी और के साथ कोई और इनको अट्रैक्टिव लगते हैं, फिज़िकली अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है ये जो टॉक्सिक सिचुएशन है ये इस तरीके से बढ़ रही हो कि ऐसे कामों में इन्वॉल्व भी हों। तो ये कुछ ना कुछ टॉक्सिक सिचुएशन है, आप लोगों के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है जो कि एंड नहीं हो पा रही है। तो ये इस टॉक्सिसिटी की वजह से ग्रोथ नहीं है इस कनेक्शन में, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ किसी भी किस्म की ऑफ़र नहीं दे रहे हैं, ना कमिटमेंट वगैरह की, अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, और अगर रिलेशनशिप में है तो किसी और के साथ, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं। तो इस वजह से आप लोगों के साथ हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में, अगर पास्ट में इनको आप वापस लेते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट में भी ब्रेकअप दिख रहा है। अब 30 महीने 3 हफ्ते हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में हो जाएं आप लोगों के ब्रेकअप को। तो सेपरेशन में ही है आप लोग, पर किसी रिलेशनशिप में भी पढ़ना चाहते हैं जो कि नहीं हो पा रहा है। आप लोग अपने फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने लाइफ पर ध्यान नहीं दे पा रहे सिचुएशन की वजह से। बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपको धोखेबाजी टाइप सिचुएशन फ़ील हो रही है। अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई है, यही पर्सन धोखा दे रहे हैं आपको, आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा नहीं है सिचुएशन। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ ऑफर करें, क्योंकि ये आपसे डिसलॉयल हैं, इसी वजह से सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्योंकि हो सकता है ये किसी और के साथ कमिटमेंट में हो, ऑलरेडी मैरिड हो। अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, इस वजह से आपको कमिटमेंट ऑफर नहीं कर रहे हैं ये, हालांकि आप लोगों के बीच बहुत डीप अट्रैक्शन है। इसके बावजूद किसी और के साथ ये इन्वॉल्व हैं या किसी और के साथ कमिटमेंट में हैं। कुछ लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं, हो सकता है किसी और के साथ भी ये मैरिज या कमिटमेंट वगैरह में हो। तो इसी वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप लोगों को अगर हो सकता है रिसेंट पास्ट पता हो कि ऐसा है, या आपको आधी बात पता हो और आधी बात आपको प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है पता चले कि ये ऑलरेडी मैरिड है पर्सन, जो कि ये आपको बता नहीं रहे थे इस किस्म का सीक्रेट, और या तो फिर ये किसी और के साथ कमिटमेंट वगैरह में है। तो हो सकता है आपकी प्रेजेंट मोमेंट में बातचीत हो इन पर्सन से इस बारे में। तो यहाँ नियर फ्यूचर में ये एयर साइन आपके पास वापस आ रहे हैं। अगर आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है एयर साइन हो आपके पर्सन का साइन, तो ये आपके पास वापस आ सकते हैं। नियर फ्यूचर में आप सेकंड चांस मांग सकते हैं, पर क्योंकि इनके साथ ये कनेक्शन पास में टॉक्सिक रहा है तो ये डिसीजन आपका है, आप क्या चाहते हैं, क्या ये पर्सन आपको हैप्पी फील करवाता है कि नहीं। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको सेकंड चांस तो चाहेगा, और चाहेगा कि पहले की तरह कॉन्फ्लिक्ट्स या लड़ाई झगड़े वगैरह ना हो, आपसे बातचीत कर सकता है। खामोश था इतने टाइम से, तो नियर फ्यूचर में आप लोगों की बातचीत हो सकती है। ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है, गिव अप नहीं करा है इस सिचुएशन पर इसने, जिसकी से भी आप डील कर रहे हैं। पर क्योंकि पास्ट में और अब सिचुएशन टॉक्सिक है, तो ये डिसीजन आपका है, आप इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। आपकी सिचुएशन अलग तरीके की टॉक्सिक हो सकती है, डिसीजन भी आपका है, आप सेकंड चांस देना चाहते हैं कि नहीं चाहते। पर मुझे यहाँ नियर फ्यूचर में दिख रहा है आप लोग सेकंड चांस नहीं दे रहे, आप लोग कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि आपको पता है सिचुएशन टॉक्सिक है, ऑन ऑफ टाइप का कनेक्शन रहता है। तो जो आप लोगों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, बातचीत नहीं हो रही थी, तो बातचीत आप लोग करेंगे नियर फ्यूचर में। पर यहाँ मुझे आप लोग, अगर आप लोगों ने आइसोलेट कर लिया था, खुद पर ध्यान दे रहे थे, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दे रहे थे, अपनी लाइफ पर,
तो अब आप लोग इस आइसोलेशन वाली एनर्जी से निकल कर बाहर न्यू लोगों को डीट करने की कोशिश करेंगे, न्यू फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करेंगे, अपना टाइम एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, पर इन पर्सन के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। अगर आप सेकंड चांस भी चाहते हैं तो यहाँ न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड है, मुझे लग रहा है आपकी तरफ से ब्लॉक्ड है, क्योंकि आप बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, अपना थोड़ा सा भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में और ज़्यादा। तो लैक ऑफ कोऑपरेशन ये आपकी तरफ से, जो कि अच्छी एनर्जी है। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है नियर फ्यूचर में, आप जानते हैं कि नियर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगी कैसे, जबकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ये पर्सन आपको सेकंड चांस तो दे रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक है भले, लेकिन सिचुएशन तो टॉक्सिक ही है, उसको कौन चेंज कर सकेगा। तो आपको ये सिचुएशन ठीक नहीं लगेगी। नियर फ्यूचर में आप लोग सेकंड चांस देते हुए नहीं दिख रहे हैं इनको, न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड है, क्योंकि आपको पता है सिचुएशन ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा है। आप लोग बेहतर समझेंगे कि बाहर जाके दूसरे लोगों को डेट किया जाए या न्यू फ्रेंड्स बनाए जाए, अपना टाइम एंजॉय किया जाए, अपने लाइफ पर ध्यान दिया जाए और इनसे डिस्कनेक्ट हो जाया जाए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है नियर फ्यूचर में जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी थी आपकी, उसको छोड़कर जा रहे हैं। जो भी आपके ड्रीम्स थे कि फ्यूचर में आप इनके साथ होंगे, मैरिज, कमिटमेंट वगैरह, वो सब ड्रीम्स आप छोड़कर जा रहे हैं। आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं इमोशनली, आपने इमोशनली ख़ुद को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है इस पर्सन से या इस ऐसी सिचुएशन से अब जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं दे रही है। अब आप लोग जाते हुए दिख रहे हैं, मेच्योर डिसीजंस आप लोग बना रहे हैं कि इन पर्सन से, इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से आप लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी है व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आप ये अनएक्सपेक्टेड करेंगे, आप लोग अनएक्सपेक्टेडली इनसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो भी करेंगे इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। जो भी आपकी किस्मत या डेस्टिनी कह लीजिए, सब आपके साथ है। तो गॉड की प्लानिंग पर यहाँ पर ट्रस्ट करना है। इस टाइप की ही सिचुएशन है, आपको ये सही नहीं लग रही है, बेहतर है एंड कीजिए, ये नहीं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो तो हो ही रहा है। तो अभी आप लोग, मुझे लग रहा है, गॉड पर ट्रस्ट करके अनएक्सपेक्टेडली वॉक अवे करेंगे इस टॉक्सिक सिचुएशन से, जिसमें आपका ही फ़ायदा होगा। तो जो भी है ये डेस्टिन्ड है, शायद आपके लाइफ में कोई बेहतर पर्सन होंगे जो आपको वो सब ऑफर कर सकें जो आपको चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग ये मैच्योर डिसीजंस बनाते हुए दिख रहे हैं, आप बिल्कुल भी जगल नहीं करेंगे कि आप इस कनेक्शन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आप पक्का डिसीजन बनाएंगे इन पर्सन को अटेंशन ना देने का, इनको अपनी लाइफ से कट करने का। पास में भी आप लोगों ने कट किया था, लेकिन इस बार कम्प्लीटली परमानेंटली कट होगा कि फिर आप लोगों का कोई कॉन्टैक्ट ना रहे। तो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी है वो है स्ट्रेंथ इन रिवर्स। ये आप लोगों को याद रखना है। जो आप लोगों का चैलेंज है वो यही था कि आप लोगों का दिल कहेगा कि आप लोग एक्शन ले, कोई ना कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट करें। जैसे कि रिसेंट पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने सोचा कि शायद आप लोगों को कम्युनिकेशन इनिशिएट करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। शायद आप लोगों ने इनको अपनी लाइफ से कट करके ठीक नहीं किया। प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच सेक्सुअल टेंशन की वजह से हो सकता है आप लोग कम्युनिकेशन इनिशिएट करना चाहें या रीच आउट होना चाहें। तो यहाँ पर आप लोगों का चैलेंज में है कि आप लोगों को कोई एक्शन नहीं लेना है, इनको आने दें अपनी तरफ की, जो करते हैं देखें क्या कर रहे हैं, इनके एक्शंस को परखें। इनको अपना टाइम एनर्जी ऐसे नहीं दे कि फिर से वेस्ट हो, जैसे कि आपने रिसेंट पास्ट में वेस्ट किया है। तो यहाँ जो आपका चैलेंज है वो यही था, ये जो भी पर्सन है वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं। तो बेहतर है अपना टाइम एनर्जी में इन्वेस्ट ना कीजिए। चैलेंज में क्या है, ऐसे कनेक्शन रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ओवरऑल एनर्जी में स्ट्रेंथ एंड रिवर्स आ रहा है कि आपको हो सकता है ऐसा फील हो कि आप लोग पावर में नहीं हैं अपने, आप लोग कंट्रोल में नहीं हैं, आपका यही फेयर हो कि आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये बात याद रखिएगा कि जिसको आपकी लाइफ में रहना होगा वो कैसे भी छोड़ के नहीं जाएगा, और जिसको जाना होगा आप कुछ भी कर लें, आप जितना भी रोक ले वो पर्सन जाके ही रहेगा आपकी लाइफ से, आप नहीं रोक पाएंगे। तो जिसको रहना होगा वो आपके साथ रहेगा। अगर इस पर्सन को आगे चल के आपकी लाइफ में रहना होगा तो ये रहेगा, ठीक हो रहा होगा तो रहेगा, डिसीजंस आपके हैं। तो चलिए अब एडवाइस देख लेते हैं आपकी। तो लियो, यहाँ पर आपकी एडवाइस डायरेक्ट ये निकली है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो किसी रिलेशनशिप कनेक्शन पर करने के से बेहतर है अपनी लाइफ पे कीजिए। अगर आप लोग कोई काम वगैरह करते हैं तो अपना टाइम एनर्जी वहाँ इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको मनी में ग्रोथ हो, फ़ायदा हो। आप अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ बनाइए और उस क्रिएटिविटी एम्प्रेस वाली एनर्जी में आइए जहाँ लोग आपको देख के कहें हाँ आप वैल्यूएबल हैं, आप कोई छोटा मोटा कुछ भी डिज़र्व नहीं करते, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आप जानते हैं और आप वो हासिल करके रहेंगे। तो आप अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने ऊपर, अपनी लाइफ पर, अपने पर्सनल ग्रोथ पर, अपने मनी पर
अपने गोल्स पर ध्यान देंगे तो लोग खुद देखेंगे कि आपकी क्या वैल्यू है और आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपको कैसे ट्रीट किया जाए। जो लोग जिन्होंने आपको सही ट्रीट नहीं किया, धोखा दिया, वो रिग्रेट करेंगे कि आप उनको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था और आपसे आके माफ़ी मांगेंगे। लेकिन यहाँ पर मेन एडवाइस आपकी ये है कि आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देनी चाहिए, अपने गोल्स पर, मनी से रिलेटेड सिचुएशंस पर, स्पेशली मनी में ग्रोथ पर इन्वेस्ट कीजिए, अपने काम पर, लाइफ पर, होम से रिलेटेड सिचुएशंस पर, फ्रेंड्स फैमिली पर टाइम भी एंजॉय कीजिए, पर बेहतर है अपना ध्यान अपने लाइफ पर लगाइए, अपने लाइफ को अच्छा बनाइए। ये है आपकी एडवाइस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी लियो। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।